कुछ आंटियों की उम्र वाली अभी तक टेस्ट ड्राइव कर रही है। वाह क्या सलीके से बात कही भाई। घर में बीवी है तो बाहर दिलरुबा, एक मयान में 2 तलवारें रखता हूं। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। मैं बताऊं, आप कवियों से नाराज होके कहीं जा नहीं सकते, कहीं नहीं जा सकते। घटना याद आई, मैं बताता हूं जी। एक बार एक राजा एक कवि से नाराज हो गया। अच्छा। और उसने उसको सजा दी कि इसको सुबह होते ही बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। अच्छा। और सिपाहियों को यह कहा कि जरा नजर रखो ये कवि रात भर क्या करता है। अब वो बेचारा कवि अपनी बंदी गृह में इधर से उधर घूमता रहा और यही बात कहता रहा, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। बात राजा तक पहुंची, उसने उसे बुलाया, बोला अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। कवि ने कहा, हुजूर माई बाप, मैंने अपनी कुंडली दिखाई थी, उसमें लिखा है कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथों लिखी है। आप राजा हैं, आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो आप कवियों से नाराज होकर कहां जाएंगे सर? मैं बनारस का रहने वाला हूं। बनारस ऐसी नगरी, जब आजादी की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था, तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी काटकर अपना योगदान दिया सर। नहीं, ताली 2-4 आदमी नहीं बजाइए, बजानी हो तो इस बात पे बजाइए कि बनारस की धरा पर क्रांतिकारी खूब जन्मे हैं जो फांसी चढ़ गए, लेकिन हमारी बेड़ियां काटी। जरूरत जब पड़ी आजाद भारत को बनाने की, वहां हलवाइयों तक ने तिरंगी बर्फियां काटी। वाह वाह वाह, मुझे अपने शहर पे गर्व है, बहुत गर्व करता हूं। और बनारस तो ऐसी नगरी है जहां हर किसी को एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। अगर वो जीते जी न पहुंच पाया तो घर वाले लुटिया में भर के लेके जाते हैं, लेकिन जाता जरूर है। अभी आप लोग कुंभ में गए थे और मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो कुंभ गए होंगे वो बनारस छू के आए होंगे वापसी में। और सोचिए, महाकुंभ के बाद सारे नागा सन्यासी बनारस में जाके अपना डेरा लगाते हैं, पूरा आराम से रहते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मणिकर्णिका का चंदन लेप करके तब वापस जाते हैं जी। सुनील भाई साहब जब बनारस गए, इनको किसी ने समझा के भेजा था, भाई बनारस जा रहे हैं, नागा बाबा बहुत होते हैं, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटिएगा। गुरु गंगा में डुबकी मार के सीढ़ी चढ़ रहे थे, साक्षात नागा बाबा के दर्शन, विराट स्वरूप, एकदम 6 फुट की पर्सनालिटी। ये भैया सीधे नागा बाबा के पैरों में, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, अगले वर्ष अपने संस्था में जो अध्यक्ष बना दिया जाऊं। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, व्यापार चलता रहे। नागा बाबा मुझे, नागा बाबा पैर झटक के, अमा छोड़ो यार, मैं कोई नागा वागा थोड़े न हूं। वो तो गंगा जी में नहाने गया था, कोई कपड़ा चुरा के भाग गया। सर अद्भुत नगरी है, कसम खा के बता रहा हूं। अब मैं ताली वाली बजाने को नहीं कहता, अद्भुत नगरी है। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से आपने उनके पीछे हॉर्न बजाया, अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? भाई वाह वाह वाह, दमदार भैया जिंदाबाद। बहुत प्रसिद्ध चौराहा है गोदौलिया चौराहा, नाम सुना है आपने? गोदौलिया चौराहा बहुत प्रसिद्ध चौराहा है। लाल बत्ती जल रही थी, पूरा ट्रैफिक रुका था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई। ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी कब से सीटी बजा रहा हूं, सुनाई नहीं देता? बुढ़िया बेचारी रुआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना है। मस्ती का शहर है, सब मजाक नहीं कर रहा। ये क्या कांग्रेस की और भाजपा की बात कर रहे थे? हमारे यहाँ इतने ज्योतिषी पाए जाते हैं। एक कांग्रेसी नेता एक ज्योतिषी के पास पहुंचा, बोला हमारे युवराज कभी पीएम बनेंगे कि नहीं? ज्योतिषी ने उपाय बताया, कहा कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, इसके वादों पर जनता को अब विश्वास नहीं होगा, और जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। वाह वाह,
गुरु मैं बहुत किसी अच्छे पार्टी भाई, वार्टी बहुत का नहीं हूं, ऐसा मत समझिए मैं कांग्रेसी हूं। मुझे चैनलों पे बुलाया जाता है। जी। एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया, बोला दमदार भाई रुपया गिर रहा है, पहना दीजिए सर। बहुत धन्यवाद, प्रणाम कर। वाह, भाजपा प्रसन्न हुए। हाँ हाँ जी, क्या मैंने कहा, उसने कहा रुपया गिर रहा है, भैया कहा रुपया गिर रहा है, इस पर आपको कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। 10 मिनट बाद फोन करता है, बोला दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर तो कविता करनी है, जरा ख्याल रखिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। अच्छा, मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं आप, रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपया की गलती है, वो गिरा क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं। मैंने जवाब देने की कोशिश की। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हाँ। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। 2-4 आदमी ऐसे सुनेंगे, मैं आपकी कसम खा के बता रहा हूं, इस छंद पर बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। वाह, क्या बात, पूरा मंत्रिमंडल। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हाँ। हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? वाह वाह, कर सकते हैं वाह, जियो भैया, वाह, मोदी वाह, जी वाह, की वाह, कोई बहुत गलती नहीं, रुपये की गलती है, उसको गिरने से बचाना है। सरकार में 4 पंक्तियां देता हूं, भाई वाह। सुनिए कि किसी की प्रेम कविता का हाँ। सुसज्जित छंद हो जाओ। किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद हो जाओ, गरीबी में किसी के चीर का पैबंद हो जाओ। भाई वाह, किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद। बहुत प्रणाम क्या करता हूं बात है। वो सरकार। जो रुपया गिरा था अरे इन्हीं को मिला है वो। प्रभु, ये आपको कहां से मिल गया? हाँ, किसी की प्रेम कविता का सुसज्जित छंद हो जाओ, गरीबी में किसी के चीर का पैबंद हो जाओ। कृष्ण तो मिल ही जाएंगे अगर भक्ति रही सच्ची, श्री राधा नाम जप कर तुम भी प्रेमानंद हो जाओ। भाई वाह वाह, जिंदाबाद, तालियां बड़ी कर दीजिए एक बार। बहुत वाह, जिंदाबाद, क्या बात है जिंदाबाद भैया। हाँ, कृष्ण तो मिल ही जाएंगे अगर भक्ति रही सच्ची, श्री राधा नाम जप कर तुम भी प्रेमानंद हो जाओ। मित्रों, हम संतों की बातों को सुनते हैं, फिर समझते नहीं हैं और चिल्लपो मचाने लगते हैं। मैं एक बहुत ही भली कन्या थी। कन्या क्या थी, कई कन्याओं की अम्मा रही होंगी। अच्छा, हाँ, वो दिल्ली की ही थी, आपसे नजदीक की थी। उन्होंने प्रेमानंद जी पर भी टिप्पणी कर दी, उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ भी बोल दिया। मैंने सिर्फ 4 लाइनें कही, छुपाना था वो लाइव कर रही है। हाय हाय हाय, छुपाना था वो लाइव कर रही है। छुपाना था जो भाई, वाह। लाइव कर रही है, हाँ। वसूलों को रिवाइव कर रही है। अच्छा, छुपाना था जो लाइव कर रही है। मैं कल ताली वाली बजाने को नहीं कहता भाई साहब। छुपाना था जो लाइव कर रही है, उसूलों को रिवाइव कर रही है। यहां कुछ आंटियों की उम्र वाली अभी तक टेस्ट ड्राइव कर रही है। वाह, बताइए, क्या सलीके से बात कही भाई। कोई मतलब ही नहीं है, तो समझ में ही नहीं आती बात। मैं बहुत प्रणाम करता हूं। और ये पढ़कर बैठी हैं, ये बागी बलिया, सिर्फ बलिया नहीं है, बलिया को बागी बलिया कहा जाता है। हाँ, मंगल पांडे याद है कि नहीं आप लोगों को? तो ये बागी बलिया की रहने वाली हैं। क्या खूबसूरत जुल्फे इनकी, ये देखिए। मेरी भी बड़ी थी भाई साहब एक समय पे, मुझे कटवानी पड़ी। दरअसल 2 समस्या होती है भैया, वो बड़े बाल होने से कई बार आपसी झगड़े में पत्नी के हाथों में जल्दी आ जाते हैं। ये तो आसान है, इसका तो कोई हल नहीं है दुनिया में। दूसरी एक समस्या जुओं की होती है। ये जितनी बड़ी बहनें मेरी बैठी हैं, जुएं होंगी ना? हाँ, बता रहे, प्रणाम करता हूं आपको। हाँ, आप तो ताली भी ऐसे बता रही हैं जैसे रोटी तवे पे डाल दी हूं। अब ठीक है, आशीर्वाद चाहिए। आप ही की तरफ बड़ी बहन, आप ही की तरफ मेरे भी बाल बड़े थे, इतने बड़े थे, मैंने कटवा दिए। और आप तो दादा मती हंसी, आपके तो है ही नहीं है। आप हर तरह के टेंशन से मुक्त हैं।
अच्छा, ये कवि सम्मेलनों में घिसी पिटी टिप्पणी है। हर कवि आने वाला आपने सुना होगा, हर कवि यही कहता है कि बाल उगने और झड़ने में दो महिलाओं का योगदान होता है। हाँ, बच्चा जब छोटा होता है माँ हाथ फेरती है, बाल बड़े होते हैं, बाद में उसकी शादी होती है, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल खत्म हो जाते हैं। किसी किसी को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरे बल्लभगढ़ ने हाथ फेरा हो। लेकिन हमारे यहाँ सलीम शिवालवी हैं, वो कहते हैं कि बाल झड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका अपमान हो ना। वो कहते हैं कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। अच्छा अच्छा, फसल जब उग नहीं सकती कोई चर नहीं तो कोई चल नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता। इनके दोस्तों सिर पे न एक भी बाल है, बाकी कोई भी सूरमा हो बाल बाका कर नहीं सकता। हाय वाह, करेंगे वाह 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 भाई साहब, जुए मारने की दवा मैंने बनाई क्योंकि पत्नी का तो कोई इलाज है नहीं। हाँ, सच बता रहा हूं। हाँ, जीवन से अकबर भाई, जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। अच्छा, वो मुझसे प्यार करती है ये भ्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, भाई साहब, मैंने एक दवा बनाने की कोशिश की। हाँ, दवा काम करेगी आपको। बहुत अच्छे। आप बहुत मस्त आदमी है गुरु, आई लव यू। हाँ, इनको शिलोंग भेजो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं गुरु, हम लोग पीछे ही बैठे थे, बात कर रहे थे। तो इनने कहा कि दमदार भाई, शादी के बाद कुछ भी मिल जाए, लेकिन यहां जो कसक रहती है, इनके चक्कर मत आओ। मैंने इनके लिए 4 लाइनें लिखी। हाँ, पढ़ मैं रहा हूं, लेकिन दाद इनको मिलनी चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं, पहले इन्हीं को मिलेगा। अच्छा, हाँ यार, राजा बनारस, क्या बात है गुरु, वाह। ने कहा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। बादे सबा मतलब सवेरे की ताजा हवा। अच्छा, ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। तड़पता है ये दिल, जाने वफा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। हाय हाय वाह। मैंने पूछा तब क्या करते हैं, कहे जुगाड़ लगाते हैं। मैंने कहा कैसे, बोले बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखता हूँ, नैनों के जोड़े कजरारे रखता हूँ। घर में बीवी है तो बाहर दिल रुबा, एक मयान में 2 तलवारें रखता हूँ। बीवी है तो ये प्रेम का आजकल प्रतीक बदल गया है ना। ये जो इतने लोग बैठे हुए हैं, ये बड़े सज्जन, ये तो बाबूजी गजब लग रहे हैं। आप पे तो पता नहीं चल रहा है कि बुढ़ौती का कोई भी असर दिखाई दे। सच बता, आप इनको देखिए, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी। हमारे पंडित चंद्रशेखर मिश्र हैं, क्या गजब का, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी। एक एक ईंट पगी नेह की निशानी में, देखिए इनको, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी, एक एक ईंट पगी नेह की निशानी में। टूटते करार ये बता रहे हैं बार बार, नदी बही होगी कभी सावनी रवानी में। नदी बही होगी कभी सावनी रवानी में। कौन कौन फल खाए, कौन कौन सुख भोगे, आप जानते हैं गुरु निज जिंदगानी में। सुंदर दिखाई पड़ते हैं ये बुढ़ौती में, तो कैसे रहे होंगे आप चढ़ती जवानी में। हाय हाय वाह, खतरनाक चीज है गुरु। हाँ, अरे क्या बात है, अरे मोहब्बत का ट्रेंड बदला है। इनके जमाने की मोहब्बत और थी। ये उस समय वो क्या नाम था, उदय प्रताप सिंह जी, कितना बढ़िया कहे, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल कर। आजकल ट्रेंड बदला है, आजकल लड़कियां कहती है मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम बस जबा से बोलो नहीं, सामने आओ, ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। वाह,
वाह। मैं ताली बजाने को नहीं कहता, फिर भी न बजाएं आप लोग तो ये आपकी गैरत। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। हाँ। अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी मां का मगरमच्छ हूं। हाँ, की परी वो तू भी गंगा नदी।